friends, I Priya and I welcome you all to my channel Soulfit Priya. And here today video is going to be little bit different from rest of the all, क्योंकि आज मैं ये नहीं दिखाने वाली हूँ what I eat in a day or what I'm doing exercise, but today I'm going to share my journey कि मैं जो वर्कआउट जर्नी मैंने स्टार्ट किया है। सो पिछले 20 डेज में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या ऐसा छोटे टिप्स रहे जो मेरी लाइफ में उन्होंने सच में वैल्यू ऐड किया है, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें रहे जिससे मैंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से रिमूव किया है। सो लेट गेट स्टार्टेड। हाँ, ऐसा बहुत बार रहा कि मुझे बहुत सुबह उठते एकदम एनर्जेटिक फ्री फीलिंग आ रहा था मुझे, और जब मैं रोज़ एक्सरसाइज कर रही थी, मैं डाइट को फॉलो कर पा रही थी, तो आई वॉज ऑल्सो फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बट ऐसा कई दिन ऐसा भी रहा कि अगर जिस दिन मैं रात में अच्छे से सो नहीं पा रही थी, उस दिन क्या हो रहा था कि अगर मैं कल होकर उठ रही थी, आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी मच एनर्जेटिक। मुझे लेजी लेथार्जिक फीलिंग आ रही थी, मुझे नींद आ रही थी, उबासियाँ आ रही थी। उसके अलावा आई वॉज ऑल्सो क्रेविंग फॉर जंक। सो मैंने वहाँ पे ये सीखा कि जब आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में होते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ डाइट और वर्कआउट पे ध्यान देना है, बट आपको अपनी नींद पे भी ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप अच्छे से सोओगे तो फिर क्या होगा कि आपका बॉडी जो है वो रिकवर कर पाएगा। और एक चीज़ और कि मोटिवेशन जो है ना वो बहुत दिन नहीं चलने वाला है, बट व्हाट मैटर्स मोर इज़ योर डिसिप्लिन, इज़ कंसिस्टेंसी। इंटेंसिटी से ज़्यादा ना कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। ऐसा आप कर सकते हो कि आज आपने 1.5 आवर्स तक वर्कआउट किया, बट कल आपने नहीं किया, तो वो क्या होता है कि वो एल्गोरिथम को जो है ब्रेक कर देता है। सो आपको वैसा नहीं करना है। आपने अगर कोई चीज़ स्टार्ट करी है तो आपको कंटिन्यू करना है। और मैंने सबसे अच्छी चीज़ इस बार यही की, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल से बताती हूँ कि मैंने अपने जिमवेयर और वर्कआउट फिट्स में मैंने पहले स्टार्टिंग में इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया बट मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, स्टार्टिंग में मैं कोई भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगी। मेरे पास योगा मैट्स वगैरह थे तो मैंने वो सब मंगाया, बेसिक जो चीज़ें होती है, और जो भी मेरे पास ड्रेसेस थे मैंने उसी से स्टार्ट किया। बट अब जब मैंने 20 डेज कंप्लीट किया तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू कीप मी मोटिवेटेड। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि देखो, अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो ना तो ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े अचीवमेंट्स को ही मार्क करोगे, छोटे छोटे विन्स को भी मैंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है। जैसे फर्स्ट वीक में मेरा कैसा रहा और मैंने क्या क्या फॉलो किया और क्या नहीं फॉलो किया, चलिए बताती हूँ। फर्स्ट वीक में स्टार्टिंग में तो मैंने स्टार्ट किया 15 मिनट्स जो है वर्कआउट से। उसके बाद मैंने उसको शाम में मैंने उसको वॉक किया उसके साथ, और उसके अलावा मैंने डाइट जो है वो सिंपल रखा। ऐसा नहीं रखा कि कुछ बहुत ज़्यादा तामझाम वाला, एकदम सिंपल डाइट रखा। स्टार्टिंग में मैं टी को मैं अवॉइड कर रही थी, बट एक दिन 2 दिन के गैप के बाद फिर मैंने कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं, बट हाँ कि मैंने शाम में शुगर के साथ टी को एंजॉय किया है, और मैंने एक दिन आइसक्रीम भी खाया था। तो उस वीक में जो है मेरा कुछ मुझे ना उतना रिजल्ट भी उतना नहीं दिखा। इट वॉज जस्ट मैंने 1.5 kg अराउंड पे लूज़ किया था। बट फिर जब मैं सेकेंड वीक आई तो सबसे अच्छी बात क्या रही कि मेरा वर्कआउट जो है वो कंटिन्यूअस चल रहा था, मैंने डाइट फॉलो एकदम अच्छे से किया था। तो उससे क्या हुआ कि सेकेंड वीक के एंड में मैंने देखा कि मैंने ऑल टुगेदर 3 kg लूज़ किए। तो ये मैंने नोटिस किया कि फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक मिला के मैंने, अगर आप 20 डेज़ के अराउंड पे 15-16 डेज़ में अगर आप 3 kg लूज़ कर रहे हो तो एक अच्छा हो रहा है। मीन्स आप जो भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हो वो अच्छा चल रहा है। इसके अलावा मैंने क्या किया कि अपने डाइट में जो है वो फ्लैक्स सीड को इंक्लूड किया है। उसके साथ मैंने सेसमे सीड भी इंक्लूड किया है, क्योंकि सेसमे सीड जो है वो हाई इन कैल्शियम होता है, और फ्लैक्स सीड जो है उसमें बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, तो वो भी हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने हेल्दी ऑप्शंस को चूज़ किया है। और इसके अलावा मैंने शुगर जो है वो पूरे वीक बिल्कुल भी नहीं लिया है। और मैंगो का सीज़न है तो मैंने एक मैंगो रोज़ कंज्यूम किया है विदाउट एनी गिल्ट। क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ हम लोग खा सकते हैं जहाँ तक मुझे लगता है वेट लॉस में, बट द ओनली थिंग रिमेन इज़ पोर्शन कंट्रोल। मैंने पोर्शन कंट्रोल वे में ही खाया है। इसके अलावा मैं पहले तो रात में 10 बजे 11 बजे खाती थी, तो मैंने उस टाइम को रिड्यूस कर दिया है, 7 to 8 में ले आई हूँ। तो ऐसे करके मैं ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि देखो, अगर आप कोई भी छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करोगे ना तो आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाओगे। बट एक ही बार आपने एक बड़ा गोल सेट कर लिया, फिर उस चीज़ के लिए अगर आप कंसिस्टेंटली वर्क नहीं कर रहे हो तो उसको अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वर्कआउट से सबसे अच्छी चीज़ ये हो रही है कि मूड अच्छा रहता है, आपका एनर्जी जो है वो एकदम हाई पे रहता है, यू
फील बेटर, लाइट, आपका डाइजेशन सही हो जाता है। मुझे पता है कि इसमें टाइम लगेगा और मैं टाइम देने के लिए रेडी हूँ। द ओनली थिंग लाइज हियर इज आई एम कंसिस्टेंटली वर्किंग इट, बिकॉज आई नो कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन इंटेंसिटी। और मैंने स्टार्ट किया था 15 मिनट्स के वर्कआउट से, तो अभी मैं अराउंड 30 मिनट्स तक वर्कआउट करती हूँ। और मैं पहले वॉक उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती थी और मैं नहीं कर पा रही थी, बट मैंने इस पूरे मंथ में अच्छा वॉक भी किया है। मीन्स कभी मैंने 2000 स्टेप्स पूरे किए हैं, कभी 3000, ऐसे करके। क्योंकि ऐसा हो रहा था कि पिछले मंथ मैंने पूरे मंथ में ऑलमोस्ट 20,000 स्टेप्स मैं वॉक की थी। मीन्स पर डे 1000 कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। बट इस मंथ, पिछले जून का बहुत ही अच्छा, मैं आप लोगों को ग्राफ भी दिखाऊंगी कि क्या मतलब मैंने इसको रिकॉर्ड किया है, मैंने हर डे मार्क किया है। क्योंकि इसमें सिंपल से है कि जब भी आप वॉक करो तो आपने सिर्फ अपना डेटा ऑन रखना है, तो उससे क्या होता है वो रिकॉर्ड हो जाता है, तो आपको भी मोटिवेशन आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मुझे मतलब ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि मुझे शुगर खाना है, मुझे कुछ हलवा खाना है, ऐसा खाना, वो चीज़ मेरी मतलब धीरे धीरे स्लो डाउन हो रही है। तो मेरे लिए क्या क्या किया, नंबर 1 कि मैंने कंसिस्टेंसी रखी है अपने वर्कआउट के साथ। आप वीक में 1 से 2 दिन गैप दे सकते हो, पर वर्कआउट मतलब मेरे हिसाब से करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैंने वॉक को इंक्लूड किया, वो भी थोड़ा सा हेल्प किया। नंबर 3 कि मेरा डाइजेशन सही हो गया है। नंबर 4, मुझे ब्लोटिंग नहीं हो रही है। एंड नंबर 5 कि मुझे शुगर क्रेविंग बिल्कुल अभी तो नहीं हो रही है कि नहीं मुझे कुछ मीठा खाना है, कुछ मीठा खाना है। मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हाँ, ऐसा ज़रूर हो रहा है कि मैं बाहर जा रही हूँ तो थोड़ा बहुत तो मन करता है, ऑफकोर्स आई विल नॉट डिनाई इट, बट आई एम हियर टू कंटिन्यू इट। एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। और अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़रूरी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और मैं आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर भी करती हूँ कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वो नहीं डाइट फॉलो कर रही हूँ जिसमें एकदम कार्ब्स हटा दो, ये हटा दो, वो हटा दो, नहीं, मैं खा सब कुछ रही हूँ। दैट ओनली थिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल इज आई एम कंट्रोलिंग द पोर्शन एंड द टाइमिंग मैटर्स। क्यों? और इसके अलावा मैंने अपने डाइट में यही सब, जैसे कि ग्रीन टी मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, तो उसके जगह पे मैंने ब्लैक कॉफ़ी इंक्लूड किया है। और अगर टी मुझे लेना होता है दैट इज़ अजवाइन, जिंजर टी एंड ऑल। होप यू लाइक इट।